नीति आयोग के अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में करीबन 77 लैक्स गिग इकोनॉमिक वर्कर हैं और 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच सकता है। पर एक सवाल मन में आया होगा कि ये गिग इकोनॉमी होता क्या है और ये गिग इकोनॉमी का वर्कर्स क्या होता है। तो देखो, आजकल जो मार्केट है वो मार्केट काफ़ी डिमांड बेस्ड है। जैसे कि अभी हम लोग के फ़ोन में स्विगी है या फिर ज़ोमैटो है या फिर ऑनलाइन डॉक्टर के लिए है, तो ये हम लोग डिमांड करते हैं, उस प्रकार का एक सप्लाई चेन बना हुआ है ना। और इस सप्लाई को पूरा करने के लिए जो कंपनीज़ है वो वर्कर्स को हायर करती है प्रोजेक्ट बेसिस पे, या फिर कुछ जितना देर तक उस वर्कर का काम रहेगा उतना दिन तक, और फिर उसको निकाला भी जा सकता है। जैसे कि एज अ फ्रीलांसर, मतलब फ्रीलांसर का क्या है कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आपको ये काम करना है और आप वो काम कर दिए, बस आपको फिर वो कंपनी आपको पैसा दे दी। अब आप चाहो तो वहाँ से निकल भी सकते हो या फिर आप नेक्स्ट काम के लिए इंतज़ार भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से गिग इकोनॉमी चलता है और ये गिग इकोनॉमी के वर्कर्स होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ज़ोमैटो ऐप है, तो ज़ोमैटो ऐप में जो डिलीवरी गाय है वो क्या करते हैं, जैसे ही आप ऑर्डर यहाँ से किए तो वो डिलीवरी गाय वहाँ पर खड़ा है और जैसे ही उसको सामान मिला या फिर वो खाना आपको मिला और वो खाना आपको वहाँ पर तक पहुँचा दिया गया, तो यहाँ पर ज़ोमैटो क्या कर रहा है, उस जो वर्कर है जो डिलीवरी गाय है उसको पे कर रहा है, इसलिए कि वो आपको डिलीवर कर रहा है। एक प्रोजेक्ट बेसिस पे वो उसको पे कर रहा है। जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो ज़ोमैटो चाहे तो उसको बोले कि आप दूसरा जॉब देख लो, या फिर वो जो वर्कर है वो खुद ही चाहेगा कि दूसरा जॉब देख ले जहाँ पे उसको ज़्यादा पेमेंट मिले, जहाँ पे उसको ज़्यादा सैलरी मिल सके। तो इस प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी बने रहता है। तो अब बात आता है कि गिग इकोनॉमी का जो वर्कर्स है उसके लिए क्या क्या यहाँ पर एडवांटेज है, क्या क्या पॉजिटिव्स है और क्या क्या नेगेटिव्स है। तो पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव्स का। तो एडवांटेज में सबसे पहला तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको काम करने का मन है तो करो, नहीं करने का मन है तो कोई टेंशन नहीं, आप दूसरे जॉब कर सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। स्विच करने का बहुत ज़्यादा सिचुएशन बनता है। एज अ फ्रीलांसर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो आप दूसरे प्रोजेक्ट पे जा सकते हो। इन जॉब्स करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, मतलब कि वो बोलेगा कि ठीक है आपको ये प्रोजेक्ट करना है 5 दिन में। अब आप 5 दिन में पहले दिन में फिनिश कर दो, या फिर 2 दिन में करो, या 3 दिन में करो, या 4 दिन में करो, या पूरी आप अपना उसका जो टाइम लिमिट है वो पूरा कर दो। तो वो तो वर्कर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इसमें मिलता है। फिर इस पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब जो वर्कर्स है वो कुछ पैसा नहीं लगाता है और वो बस नॉर्मली जाता है, काम वाम करता है और अपना पैसा वो कमा सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है इस पे बहुत कम है। फिर अगर आपको कहीं पर लगे कि हाँ दूसरा कंपनी हमको ज़्यादा दे रहा है तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। आप जैसे जो कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का है वो डिलीवरी गाय है, वो अगर जोमेटो में काम करता है, उसको लगे कि नहीं वो स्विगी में जाना चाहता है, तो वो जोमेटो वाले को स्विच कर देगा। वो बोलेंगे कि ठीक है हम जोमेटो में नहीं काम करना चाहते, हम स्विगी में काम करना चाहते हैं, तो वो स्विच कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर उनको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा हो तो स्विच करने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे बनता है। तो ये सब एडवांटेजेस है गिग इकोनॉमी वर्कर के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज भी इसमें काफ़ी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कि सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आप जैसे कि काम कर रहे हो और अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो आपको जितना सैलरी है बस उतना ही मिलेगा। आपका रिटायरमेंट के बाद आपको ये नहीं है कि पेंशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब की तरह। इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है कि आपको परमानेंट बेसिस पे वो रखा हुआ है। बस आपका जब तक काम है तब तक ही वो कंपनी आपको रखेगी, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा कंपनी बोल सकती है आपको कि आप चेंज कर सकते हो जॉब, या आप जॉब छोड़ सकते हो। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी भी ना के बराबर होता है। फिर इसका जो टैक्सेस फॉर द बहुत सारी कंपनी में क्या होता है ना कि जो टैक्स है वो कंपनी खुद दे देती है वर्कर्स का, लेकिन गिग इकोनॉमी वर्कर्स का टैक्स खुद गिग इकोनॉमिक वर्कर को ही देना पड़ता है। मतलब जो वर्कर है उसी को खुद सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, तो उसको जेब से ही पैसा खर्चा करना पड़ता है। जो आया मतलब लेस, एक तरह से कह सकते हो आपकी लेस इनकम उन लोग को मिल सकता है। एक बात और ये है कि वर्कर्स पे आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। जैसे कि कोई डिलीवरी गाय है तो आप उसको अच्छे से जानते नहीं हो कि वो कहाँ पर रहता है, क्या करता है, तो इसलिए आप उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। या फिर जो कंपनी है वो उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकती है कि हाँ ये जो डिलीवरी गाय है ये हमको मेरे लिए हमेशा काम करेगा। अगर उसको कहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा हो तो वो चेंज भी कर सकता है। अगेन फिर वही स्विगी और जोमेटो वाला कि जोमेटो वाले में अगर ज़्यादा मिलेगा तो स्विगी से जोमेटो, जोमेटो वाले कम देंगे तो जोमेटो से स्विगी, चेंज करते रहेंगे, है ना।
तो ये मतलब रिलायबिलिटी भी बहुत कम रहती है। अब इस मसले पर इतना डिसएडवांटेज को देखते हुए जो नीति आयोग है वो कुछ कुछ अपना रिकमेंडेशंस देती है, अपना बताती है कि आपको ये करना चाहिए एज अ कंपनी, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी। तो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस अगर नीति आयोग का बात करें तो नीति आयोग बोलती है कि जैसे ही गिग इकोनॉमिक वर्कर का एज हो गया, फॉर एग्जांपल वो काम नहीं कर सकती है, तो वो जितना ज़िंदगी भर काम किया है उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, है ना, अपना मेडिकल एक्सपेंसेस में या फिर हेल्थ एक्सपेंसेस में। तो ऐसे सिचुएशन में जो कंपनीज़ है उसको सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वैसे ही कुछ उसको कंपनसेशन देना चाहिए, या फिर जब वो काम करता है तो उसका कुछ परसेंट रख के वो उसको फिक्स डिपॉजिट कर दे ताकि वो ओल्ड एज में वो उसको यूज़ कर सके वर्कर्स। नीति आयोग ये भी बोलती है कि जो गिग इकोनॉमिक वर्कर्स है उसको पेड लीव्स मिलना चाहिए। मतलब अगर उन लोग के पास जो है वो कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ प्रोजेक्ट को फिनिश करना ही करना है, तो इन सिचुएशंस में अगर वो चाहे तो लीव ले सकते हैं कि हाँ 5 दिन के लिए आपको घर जाना है या फिर 10 दिन के लिए घर जाना है। तो इस सिचुएशन में वो लीव्स को जो कंपनी है वो उसको पेमेंट भी करे उस समय, और वो जो वर्कर है वो अपना लीव भी इंजॉय कर सके। तो ये कुछ कुछ रिकमेंडेशन है जो कि नीति आयोग देती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गिग इकोनॉमी कैसे काम करती है और गिग इकोनॉमी के वर्कर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या उसके लिए रिकमेंडेशंस नीति आयोग देती है, और गिग इकोनॉमी का क्या आगे भविष्य है नीति आयोग के अनुसार और बहुत अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अनुसार। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।